अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। बट वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अबरहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अबरहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुतलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अबरहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अबरहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुतलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुतलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुतलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा है, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी और मक्का के बड़े बड़े सरदारों का बिजनेस बिल्कुल खराब हो गया। इन्हीं सरदारों में एक हजरत अली के वालिद अबू तालिब भी थे।
बल्कि अबू तालिब के घर के हालात इतने खराब हुए कि उनके लिए अब अपने घर वालों का ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया था। अब जब इन सख्त हालात में अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, उस वक्त उनकी मदद के लिए उन्हीं का भतीजा आगे बढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को इस मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इससे बहुत साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद 8 या 9 साल की उम्र तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे, और फिर वो भी जब दुनिया से चले गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अपने इसी चचा अबू तालिब के घर में रहे। मतलब हजरत अबू तालिब ने 17 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में अपने बेटों की तरह पाला। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेबल बिजनेसमैन थे और उनके चचा अबू तालिब को मदद की जरूरत थी, तो ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने चचा अब्बास को लेकर अबू तालिब के घर पहुंचे। इस वक्त अबू तालिब के 3 छोटे बेटे थे, अकील, जाफर और अली। अकील को अबू तालिब ने अपने पास रखा। हजरत अब्बास जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेकर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी, अपने साथ अपने घर लेकर गए। 5 साल के छोटे से अली को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत खुश हुई होंगी, क्योंकि इससे कुछ ही साल पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके थे।